साथियों, क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण ने भगवान शिव को अपनी शक्ति के सामने झुकाने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी? नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि रावण को अपनी शक्तियों पर घमंड था। उसने सोचा कि अगर वो कैलाश पर्वत को उठा लेगा तो ये उसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा और इससे भगवान शिव भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। रावण ने अपनी पूरी ताकत से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे अपनी भुजाओं से पकड़ा तो कैलाश पर्वत में एक हलचल शुरू हुई। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत के शिखर पर ध्यानमग्न थे। रावण के प्रयास को महसूस करते हुए भगवान शिव ने अपनी छोटी अंगुली से पर्वत को दबा दिया। रावण की सारी शक्ति विफल हो गई और वह पर्वत के नीचे फंस गया। दर्द से चिल्लाता हुआ रावण शिव जी से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने लगा, जिसके बाद भगवान शिव ने उसे मुक्त किया और समझाया कि अहंकार और घमंड से कभी भी सफलता नहीं मिलती। साथियों, आप ये तो जानते हो कि कैलाश पर्वत भारतीय लोगों की आस्था से जुड़ा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर खुद भगवान शिव वास करते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा नहीं है। आपने सही सुना, भगवान शिव का ये निवास स्थान तिब्बत में स्थित है, जो आज चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। हर साल हजारों भारतीय श्रद्धालु कठिन रास्तों और ऊंचाई की चुनौतियों को पार करके कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। ये यात्रा भले ही भारत से बाहर शुरू होती हो, लेकिन इसके हर कदम में भारतीय संस्कृति और आस्था की झलक मिलती है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर कोई इंसान चढ़ नहीं सकता, क्योंकि यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत और चीन के बीच तिब्बत का विवाद हुआ तो कैलाश पर्वत पर भारतीयों की पहुंच सीमित हो गई, लेकिन यह जगह आज भी हर भारतीय के दिल में उतनी ही करीब है जितनी सीमाओं के भीतर होती। कैलाश पर्वत, जो चार प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और बौन में पवित्र माना जाता है, अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं कि यह शिवजी का निवास है और इसकी चोटी पर कोई भी इंसान आज तक नहीं चढ़ पाया। एक पुरानी कथा के अनुसार, जब एक शक्तिशाली राजा ने कैलाश पर विजय पाने की ठानी तो शिवजी ने उसे चेतावनी दी कि यह स्थान केवल आत्मा की शांति और ध्यान के लिए है, ना कि घमंड के प्रदर्शन के लिए। लेकिन राजा ने इसे अनसुना कर अपनी सेना के साथ पर्वत चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की तभी अचानक तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं। पूरी सेना भ्रमित होकर दिशा भूल गई और उन्हें अपने जीवन के लिए वापस लौटना पड़ा। तभी राजा ने महसूस किया कि कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं, आज भी कैलाश पर्वत की ओर देखना आत्मा को शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। यहाँ की हर चट्टान, हर बर्फ का टुकड़ा भगवान शिव की दिव्यता को बयां करता है। साथियों, आपने कैलाश पर्वत के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि कैलाश पर्वत पर समय किस तेजी से चलता है? नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। कैलाश पर्वत, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, समय के रहस्यमय अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु और यात्री बताते हैं कि यहाँ बिताया गया एक दिन ऐसा महसूस होता है जैसे कई साल बीत गए हों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलाश के आसपास मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय और भूऊर्जा तरंगें मानव मस्तिष्क और जैविक घड़ी पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे समय का एहसास बदलता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसे धरती का मेरू पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। कैलाश की आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक रहस्य इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां समय और स्थान का अनुभव सामान्य से अलग होता है। शायद यही कारण है कि इसे देवताओं का निवास और मानव चेतना से परे का स्थान माना जाता है। 1970 में एक पागल अमेरिकी साइंटिस्ट था जो महादेव और उनके चमत्कारों को नहीं मानता था। उसका मानना था कि जो भी बातें कैलाश पर्वत के बारे में कही जा रही हैं, वो सारी बातें झूठी हैं और उन बातों का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए उसने ये ठान लिया कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ेगा और दुनिया को बता देगा कि कैलाश पर्वत की सारी बातें झूठी हैं और वहां पर कोई महादेव नहीं रहते। जब उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो कुछ देर बाद उसे ये महसूस हुआ कि वो घूमकर बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहा है। आगे का रास्ता दिख नहीं रहा था और तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। इसलिए उसने वापस उतरना ही ठीक समझा। वापस आकर उसने बताया कि वहां पर उसके लिए समय काफी तेजी से बीतने लगा। वहां उसे ओम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी और बीच रास्ते में उसे तेज रोशनी दिखाई दी, जिसके पार उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थान माना गया है, शिवजी का निवास स्थल है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह पर्वत दिव्य ऊर्जा का केंद्र है
और ब्रह्मांड के मेरु पर्वत का प्रतीक है। शिवजी, जो ध्यान और तपस्या के देवता हैं, इस शांति और ऊर्जा से भरपूर स्थान को अपने साधना और निवास के लिए आदर्श मानते हैं। साथ ही कैलाश के आसपास बहने वाली नदियां जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र इसकी पवित्रता को और बढ़ाती हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पर्वत की यात्रा करते हैं, यह मानते हुए कि इससे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत पर शिवजी का निवास एक गहरी शिक्षा देता है। सच्ची शांति और सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा और अध्यात्म से जुड़ने में है।